हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट नोट जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें 1.5 एक्सरसाइज जो है वो समझ में आएगा ठीक से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए अपरिमेय संख्या। तो वास्तव में अपरिमेय संख्या इररेशनल नंबर क्या होता है हम लोग जान चुके हैं पहले, लेकिन एक बार फिर से जरूरत है इसमें याद दिला दे रहे हैं। वे सभी संख्याएं जो अशांत और अनावर्ती होती हैं या वो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अशांत और अनावर्ती होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं या वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। एनसीईआरटी में अशांत को अनवसानी लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनवसानी है ना। अशांत को क्या लिखा गया है? अनवसानी। ठीक, बोलो, अशांत को क्या लिखा गया है? अनवसानी। और अनावर्ती हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो अशांत हो और क्या हो? अनावर्ती हो। अशांत हो और अनावर्ती हो तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2 का जब वैल्यू निकालोगे, मतलब 2 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 1.4 और उसके आगे कुछ आएगा और निरंतर आता रहेगा। जो दशमलव के बाद अंक आएगा वह क्या होगा? वह होगा ये कि आवर्ती नहीं होगा बल्कि अनावर्ती होगा। आवर्ती और अनावर्ती में बहुत फर्क है। आवर्ती क्या होता है? देखो, जैसे 1.41414141 मतलब लगातार 414141, अगली बार फिर 41 और ऐसे ऐसे आता रहे तो ये होता है आवर्ती। और अगर 1.410041004102410000 इस तरह से कुछ भी है, मतलब लगातार वही नहीं आ रहा। देखो 4 आया फिर 0 आया, या कहो कि 4 और एंड 410 फिर एक 0 आ गया, फिर 4100 2 0 ज्यादा हो गया, है ना। देख रहे हो ना। तो ये क्या है? अशांत है और क्या है? अनावर्ती है। और ये क्या है? अशांत है और क्या है? आवर्ती है। तो ऐसी संख्याएं जो अशांत तो हो और क्या हो? अनावर्ती हो, मतलब वही बार बार ना आ रहा हो, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो याद रखना, जो √2 क्या है? अभाज्य संख्या है। √3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल हम जब निकालते हैं तो वह क्या आता है? अशांत और अनावर्ती आता है। अशांत और अनावर्ती आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, याद है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है कि नहीं है। तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। हमने बताया पिछले वीडियो में, देख लो वीडियो 2 या 3 कहीं पर होगा। तो ये चीज होता है अपरिमेय संख्या। तो हमें जानना था, चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लोगे और लिख लोगे। इसमें एक चीज और लिखे हैं, सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। मतलब √2 मतलब 2 का। अच्छा ये बताओ हमें, 2 3 5 7 9 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। 9 नहीं, 11 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल देख रहे हो ना, वर्गमूल बना दिया, यानी कि स्क्वायर रूट लगा दिया। तो क्या हुआ? ये वर्गमूल बन गया। क्या? अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। तो सभी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। मतलब पहले ये अभाज्य था, देखो 2 3 5 7 11 ये सभी जो है क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय। लेकिन जब इनका स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये सभी संख्याएं कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि जब इनका वर्गमूल निकालते हैं हम तो अशांत और अनावर्ती आता है। अशांत और अनावर्ती आता है, इसलिए
वर्गमूल भाग उससे निकालना क्लास 8 में सब लोग सीखे होंगे, जब निकालोगे उससे तो यही आएगा। अगर नहीं आता है तो बताना, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो इसको नोट कर चुके होंगे और अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब इम्पोर्टेंट नोट पर आ जाते हैं जो बहुत मुख्य है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। देखो अभी जान चुके हो कि अपरिमेय क्या है, परिमेय क्या है। ये बताओ ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये कैसी संख्या, परिमेय। ठीक है, याद रखना। मतलब स्क्वायर रूट में यानी कि वर्गमूल में जो लिखा रहेगा, वर्गमूल सहित लिखा रहेगा जो, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, और ये क्या होगा, परिमेय होगा। याद रखना √4 यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन ये बताओ 2 का वर्गमूल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन दशमलव में आएगा। और कैसा आएगा, 1.4141 ऐसे कुछ आएगा। तो लगातार आता ही रहेगा, अशांत और अनावर्ती रहेगा, और इस कारण से क्या होता है, अपरिमेय होता। बार बार कह रहे हैं, याद रखना। तो अब आते हैं नंबर फर्स्ट, कह रहा परिमेय संख्या में, किसमें, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने। तो देखो परिमेय संख्या कह रहा ना, तो जैसे लेते रहे एग्जाम्पल के लिए, इसलिए जगह छोड़ देते यहाँ पर। जैसे जैसे देखो परिमेय संख्या में क्या, अपरिमेय संख्या क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखो परिमेय में यानी कि 2 में अपरिमेय मतलब 3 को क्या कर दे, जोड़ दे। अरे कुछ भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, याद रखना। कैसा लिखना, अपरिमेय। अपरिमेय जान रहे हो, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। तो ये क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय का योगफल, मतलब जोड़ने पर। कैसी संख्या आया है, ये कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या लिखा हुआ ना। जोड़ने अथवा, देखो ध्यान से, 2 माइनस √5 देख लो ना। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने अथवा क्या करने, घटाने पर क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। मतलब क्या है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर ये जो संख्या आया क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर देखो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर जो आएगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखो घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, याद रखना। ठीक है, तो देखो परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिए, परिमेय में अपरिमेय घटा दिए, तो क्या हुआ, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ये एक एग्जाम्पल। फिर दूसरा, फिर तीसरा देखो 2 + √2, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है, और ये परिमेय नहीं है। जान लो अभाज्य संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है ना, याद रखना। वर्गमूल ही उसका क्या होगा, अपरिमेय होता है। तो परिमेय में अपरिमेय को जोड़ दिए तो क्या प्राप्त हुआ, ये कैसी संख्या हो गया, पूरा, ये पूरा जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, याद रखना, ऐसे इकट्ठा कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर देखो 3 माइनस √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं। याद रखना 3 माइनस √5 भी लिखा जा सकता है, जान लो ना, क्योंकि ये परिमेय या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय को पहचानना सीख लो। हमने अभी भी कहा है कि 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल लिख देते हैं इस पर तो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, सब में नहीं, सिर्फ अभाज्य संख्या में। देखो हमने 1 को, 2 को, 3 को, फिर 4 छोड़ दिए, 5, 6 छोड़ दिए, 7, 8 छोड़ दिए, 9, 10 छोड़ दिए। वैसे 8 का भी होगा, लेकिन बाद में सीखेंगे। तो देखो नीचे समझ में आया, परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिए, परिमेय में अपरिमेय घटा दिए, परिमेय में परिमेय जोड़ दिए, परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिए, परिमेय में से अपरिमेय घटा दिए, परिमेय में से अपरिमेय घटा दिए। तो कैसी संख्याएं हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इतना, और कुछ अगर दिमाग में आता है तो बताना, हम बताएंगे। ठीक है, फिर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करने पर दूसरा है तेरा परिमेय संख्या में। अब परिमेय संख्या लिख लो, जैसे पहले परिमेय संख्या लिख लो, क्योंकि भाग दे रहा है ना। जैसे 2 में 4 से भाग देना हो तो क्या करोगे, 2/4 लिख दोगे। 2 में किससे भाग दिया जा रहा है, 4 से, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको हर में लिख देते हैं। अब देखो जैसे क्या, जैसे देखो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5, 6, 7, 8, ऐसे ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं कि नहीं है, बहुत सी संख्याएं है ना, बिल्कुल। ये कैसी संख्या है, परिमेय। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग कर दो। अपरिमेय संख्या से भाग करने पर
कैसी संख्या प्राप्त होती है अपरिमेय। तो देख लेते हैं, परिमेय में किससे भाग करना है, अपरिमेय से। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, √2, √3, √5, √7, √11, √13। मतलब जो संख्याएं किसी से डिवाइड ना हो, किसी से भी, स्वयं से और एक से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड ना हो, वो कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या है। और उनका वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब देखो और भी ज्यादा हो सकता है, बहुत कुछ। अब इन्हीं में से भाग देते चले जाओ, किसी से चाहे जिससे भाग दे दो, √5 से, √3 से, √2 से, √7 से, है ना, √11 से, √3 से, √5 से, √11 से, चाहे जिससे अपने मर्जी से लिख दे। अगर हम अपरिमेय संख्याएं जान रहे तो चाहे जिसको लिख दे। तो देखो, परिमेय में अपरिमेय से भाग, 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 यहाँ पे परिमेय में अपरिमेय से भाग, और ये परिमेय है अपरिमेय से भाग, ये भी परिमेय है अपरिमेय से भाग। कोई कहेगा अगर हम 11 लिख दें यहाँ तो 11 यानी कि 11/√11, तो ये परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या कर दे, भाग दे दे। तो ये जो सभी संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है अपरिमेय संख्या में। अभी हमने पढ़ा था परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्या में परिमेय से भाग दे दें। अभी क्या पढ़े थे, परिमेय में अपरिमेय से भाग दे दें, और अब क्या पढ़ रहे हैं, अपरिमेय में भाग देना, किससे, परिमेय से। तो पहले हम अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं समझने के लिए। जैसे समझने के लिए हम पहले लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे ऐसे बहुत होता है, कितना लिखोगे इतना हो गया। तो देखो अपरिमेय संख्या है ये। अब अपरिमेय संख्या में किससे भाग देना है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देना। अपरिमेय संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी जिस पर स्क्वायर रूट नहीं लगा, सभी अंक, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, मतलब जो वास्तविक संख्याएं सभी हैं वो क्या है, उसमें तो अपरिमेय परिमेय दोनों आता है। लेकिन याद रखना, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो और डिवाइड कर दो, वो भी परिमेय संख्या होती है। तो देखो किसी से भी डिवाइड कर दो, चलो 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 है ना, और फिर 4 ऐसे लिख देते हैं, 3, 4, 5 चेंज कर दे क्या, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 3 लिख सकते हो, यहाँ पर 4 लिख सकते हो, यहाँ पर 7 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ना लगाओ, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाए। तो ये जो सभी संख्याएं हैं, ये सभी कैसी संख्या, देखो जब रूट ऊपर हो और नीचे रूट ना हो तब भी वहां पर में संख्या होता है। अगर इसी को बदल दो तो 3/√2, इसको बदल दो तो 2/√3, इसको पलट दो तो 3/√5, इसको पलट दो 4/√7, इसको भी पलट दो 7/√11 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया गया है, और यहाँ क्या हुआ, परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं से भाग दिया गया है। ये कौन सा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है जो अभी पढ़ चुके हो। दूसरे में यही कि हो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिए हो तो कैसी संख्याएं प्राप्त हुई हैं, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हुई हैं। और यदि अंश में यानी कि क्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं से जब भाग दिया गया तो कैसी संख्याएं प्राप्त हुई हैं, अपरिमेय संख्याएं ही प्राप्त हुई हैं। कोई दिक्कत है, यही संख्याएं प्राप्त हुई हैं। और एक चीज याद रखना, कहीं भी कोई भी डिजिट लिखा हो, अगर वह स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो समझ लेना वह हो सकता है परिमेय, हो सकता है अपरिमेय संख्या हो। जैसे कहीं लिखा है √3/2 अपरिमेय संख्या है, 3/√2 अपरिमेय संख्या है, 3 + √2/5 अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ जो रूट में लिखा हुआ है वह क्या है, एक अभाज्य संख्या है।
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, याद रखना ये भी जरूरी है। अगर ऐसा रूट लगा हुआ है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसी संख्या पर रूट लगाओ जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, मतलब जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके। अगर ऐसी संख्या पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो समझ लेना वह संख्या अपरिमेय संख्या है, निश्चित है। देखो 8 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, लेकिन इसका जो है वर्गमूल, इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल शुद्ध रूप में नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर रूट लिखेंगे और गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8। अब जोड़ा बनाते हैं तो बाहर आएगा 2 और बचेगा यहाँ 2, तो ये हो गया 2√2। तो 8 क्या बनता है? 2√2। 8 जो है वह क्या बनेगा? 2√2। और √2 क्या है? वर्गमूल है किसका? अभाज्य संख्या का वर्गमूल। और अभाज्य संख्या का वर्गमूल ये क्या होता है? अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है? अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। और एक चीज याद रखना, अपरिमेय संख्या का भी बताते हैं, नेक्स्ट वही है ना। तो याद रखना ये पॉइंट, ऐसा कुछ है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के पास। देखो 4 में क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या में, इसमें 2 स्टेप है। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे या भाग करोगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वह परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। मतलब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाएंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है। देखो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। चलो ये क्या है? √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। और ये क्या है? √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ गलती मत करना। तो देखो √2 है, √2 है। एक चीज याद रखना, अगर रूट में a है और रूट में a है तो इसका वैल्यू a हो जाता है, ठीक है। और फिर देखो √a है गुणे √b है तो इसका वैल्यू √a गुणे b हो जाता है। ध्यान से सुनो, वही रूट में यहाँ भी हो, वही रूट में यहाँ भी हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? जो रूट में रहता है वही, ठीक है। नियम है ये, कैसे देख लो, ए भी रूट में तो दोनों रूट में, बीच में गुणा लिखिए। अब बताओ वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं ना, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो a और b, तो स्क्वायर रूट में ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? इसका मतलब ऐसा लिखा जा सकता है। और a गुणे b ही रहता है, इसलिए कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे रहने देंगे। और एक चीज देखो, अगर यहाँ √2 है और यहाँ √3 है और गुणा है तो क्या होगा? तो होगा रूट में 2 गुणे 3 और बराबर रूट में 2 दिया 6, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखो वास्तव में क्या इसका वर्गमूल निकला? नहीं निकला, इसका वर्गमूल नहीं निकला। इसका मतलब ये दोनों क्या है? गुणा होने के बाद भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? निकाला तो जा सकता है, लेकिन अशांत और अनावर्ती आएगा। तो याद रखना। अब देखो यहाँ 2 और गुणे √2 ही लिखा हो तो क्या होगा? तो ये जाएगा 2 × 2 = जोड़ा बनाएंगे और निकालेंगे तो आ जाएगा 2, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना और खुद संख्याएं लेकर सोचना और सीखना, तब जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लेना। पॉज करो और नोट कर लो कहीं, है ना। अब इसको हटाएंगे हम तुरंत। अब देखो इधर, अब बताओ √2 का √2 में गुणा कितना आएगा? डायरेक्ट 2 लिख सकते हो ना, 2, नहीं तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 2 × 2 = 2। क्यों? क्योंकि जोड़ा बना के बाहर निकाल। अब देखो अपरिमेय संख्या में गुणा क्या आया? परिमेय, ये लिख दे रहे हैं, परिमेय संख्या आया कि नहीं आया? परिमेय संख्या। अब देखो √2 में √3 से गुणा कर दो तो आएगा 2 × 3 = √6। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बताओ, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय भी आ रहा है, तो दोनों आ रहा है।
तो याद रखना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम सॉल्व करके ही बताएंगे कि परिमेय है या अपरिमेय है। हम इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा। तो देखो ये गुणा वाली बात है, और भी संख्या हो सकती है, जी भर के संख्या सोच लो, कुछ भी सोच सकते हो, जैसे क्या कुछ भी √5 × √7 = √5 × 7 = √35। और कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा और आसांत और अनावर्ती आएगा। और देखो √7 × √7 कर दो तो क्या आएगा? √7 × 7 हो जाएगा =7 आ जाएगा। और एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान से सुनो, उसी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा परिमेय संख्या होता है। किसी अपरिमेय संख्या का और किसी दूसरे अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच लेना। और ये चीज याद रखना, एक अंक है रूट में, दूसरा वही अंक है रूट में, तो उसका गुणा वही अंक आ जाता है। याद रखना, अभी अभी बताए थे। तो ये रहा गुणा वाली बात। ऐसे और भी बहुत कुछ आ सकता है। अब भाग की बात कर लेते हैं। देखो √2 अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल, और √2 से डिवाइड भी कर दे, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग कर दे, क्या आया? 1 आया। देखो इसमें क्या आ गया? 1 आ गया। और एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब देखो √2 में √3 से डिवाइड कर दिए, क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। कुछ लोग कहेंगे हम ऐसे लिखेंगे 2/3 और 2/3 का भाग कर देंगे। कर दो भाग, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? परिमेय, यानी कि ये क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। याद रखना, इसको सॉल्व करके चेक भी किया जा सकता है, तभी पता चलेगा परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ हमें दो बातें पता चली। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो प्राप्त संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। और ये हम सॉल्व करके ही चेक कर सकते हैं। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन नेक्स्ट टॉपिक।